तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 ऑफ कैपेसिटर सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग पोलर मॉलिक्यूल का तो देख चुके थे हम लोग, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वो देखेंगे। तो अगर कोई सब्सटेंस है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, अ सैम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा। ठीक है, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या, एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे O2 दे दो आप, O2 जो है, O2 में 2 O है ना, और दोनों ऑक्सीजन जो है, क्योंकि दोनों के दोनों ऑक्सीजन है, दोनों का सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो इक्वली शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस केस में कोई चार्जेस डेवलप नहीं होंगे। अगर इक्वली शेयर कर रहे होंगे तो एक प्लस एक माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों में 0 0 चार्ज है ना। तो यहाँ पे एक नेट डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर इक्वली शेयर्ड, ठीक है, देयर इज नो डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना। किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, अब ऐसा मॉलिक्यूल का सैंपल अगर ले, तो सैंपल ऑफ, तो यहाँ पे मैं सैंपल ऐसा दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। ठीक है, मान लो बहुत सारे O2 के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। अब हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे एक O2 बनाओ, 0 डायपोल मोमेंट, 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 O2 बनाओ 0, O2 बनाओ 0, O2 बनाओ 0, एंड सो ऑन। ऐसे करके बहुत सारे O2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन सबका डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो पिछले लेक्चर में मैंने जब NO बनाया था, तो NO का क्या क्या दिखाया था, याद है। NO के साथ एरो ड्रॉ किया था, है ना। लेकिन एरो इसलिए ड्रॉ किया था क्योंकि तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की तरफ रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, वो जानने की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वगैरह क्या केमिस्ट्री का, मैं जैसे बता रहा था कि क्यों ऑक्सीजन के पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, ओके, तो वहाँ पे एरोस ड्रॉ किए थे, लेकिन यहाँ पे एरोस ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि हर मॉलिक्यूल के पास कोई डायपोल मोमेंट है ही नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। अब इस सैंपल को अगर हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखें, ठीक है, तो अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड में इसको रखे नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड इज 0। अब अगर इस सैंपल को एक्सटर्नल फील्ड में रखें हम लोग, अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखें, मान लेते हैं एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ है ना, तो क्या होगा। अब आप सोचो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रखे हो आप, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, शेयरिंग जो हो रहा है, जो भी है, यहाँ पे चार्जेस तो है ना इस मॉलिक्यूल के पास। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पॉजिटिव चार्जेस शिफ्ट हो जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव हो जाएंगे, तब इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा स्मॉल, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दो, वापस से 0 0 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये वाला ऑक्सीजन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब ज़्यादा शेयरिंग मिल रहा है, या ये थोड़ा साइडली नेगेटिव हो जाएगा, ये साइडली पॉजिटिव हो गया, तो इस केस में आपका डायपोल इस तरफ आ गया। क्लियर है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है ना। तो यहाँ पे अब अगर एरोस के टर्म्स में दिखाऊँ मैं, ठीक है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें कुछ ऐसा आ गया है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें कुछ ऐसा आ गया है, ये वाला कोई मॉलिक्यूल है इसमें कुछ ऐसा आ गया है, ये वाला कोई मॉलिक्यूल है इसमें ऐसा आ गया है, ये वाले में ऐसा, ये वाले में ऐसा, है ना। किसी किसी में हो सकता है उल्टा हो गया हो, लेकिन वो लोग घूम जाएंगे। ठीक है, मोर और लेस मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब उल्टा तो नहीं होगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ थर्मल इरिटेशन के कारण लोग घूम गए होंगे, है ना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा एंड सो ऑन, है ना। तो अभी भी यहाँ पे भी आप देखोगे, खाली एरोस के टर्म्स में अगर मैं इसको डिनोट करूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है, तो मोर और लेस एरोस आपको दिख रहा होगा उस तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी आप कोई सैंपल उठाओ 1 मिलीमीटर क्यूब का, तो क्योंकि हर मॉलिक्यूल का इंडिविजुअली डायपोल मोमेंट 0 है, तो बहुत सारे 0 को जोड़ेंगे तब भी 0 आएगा। तो यहाँ पे भी नेट डायपोल मोमेंट क्या था, 0 था, इस सैंपल का भी। ठीक है, कोई भी स्मॉल पोर्शन का नेट डायपोल मोमेंट 0 था, है ना, बहुत सारे जीरोस मिलके 0। और पोलर मॉलिक्यूल के केस में बहुत सारे
एरोज सब रैंडम ओरिएंटेशन में थे, तो कैंसिलेशन के कारण 0 था, ठीक है। लेकिन अब इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो डायपोल मोमेंट, चार्जेस जो है सेपरेट हुए तो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी इफेक्टिवली मतलब जो ओरिएंटेशन जो है कंप्लीट नहीं रहेगा, अलाइनमेंट जो है, ठीक है, थर्मल ओरिएंटेशन के कारण कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। तो अलाइनमेंट या जो भी पोलैरिटी डेवलप हो रहा है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे किसी में आया भी है तो फिर रैंडम थर्मल रोटेशन के नेक्स्ट मोमेंट में ऐसा हो जाएगा वो, ठीक है, टकराव करा के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा भी तो रहे ना, वही है जो मैं बोल रहा हूँ रैंडम थर्मल एजिटेशन, है ना। एनीवेज यहाँ पे भी लेकिन आप कोई भी सैम्पल कोई पोर्शन उठाओगे ना, उसका नेट डायपोल मोमेंट किस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग आएगा, ठीक है। तो चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, दोनों केस में इफेक्टिवली आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे भी कोई भी सैम्पल उठाओगे आप, इसका नेट डायपोल मोमेंट अब इस तरफ आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसका सिंपलर पिक्चर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट इसमें इस तरफ आ गया है, तो डायपोल मोमेंट इस तरफ है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, इफेक्टिवली ये बोल सकते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स इस तरफ था, ठीक है। तो ये नॉन पोलर के लिए तो ऐसा हुआ, और अगर आपको याद हो पोलर के लिए भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है, पोलर के लिए भी ऐसा ही हुआ था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग प्लस चार्जेस प्लस इंड्यूस हो गए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट माइनस इंड्यूस हो गया था, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग प्लस माइनस, ठीक है। तो नॉन पोलर हो या पोलर हो, एंड रिजल्ट वही होता है कि सब्सटेंस में चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अलॉन्ग पॉजिटिव हो जाएगा, उसके अपोजिट ये, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आया है, इसके कारण यहाँ पे क्या होने वाला है, ये डायपोल मोमेंट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो डायपोल मोमेंट आया है ये सब्सटेंस में इंड्यूस हुआ है, ये जो भी बोलना है बोलो, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया सब्सटेंस में वो अपोजिट आया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है। और पोलर वाले केस में भी आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट की तरफ है तो इंड्यूस्ड मतलब इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो लेफ्ट की तरफ आया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इसमें भी लेफ्ट की तरफ आया है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट ऑल्दो राइट की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे, जिसको डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।